अच्छा, एक सवाल है, ये जो कामयाबी होती है, क्या ये बस पैसे या किस्मत का खेल है, या फिर इसका कोई सोचा समझा खाका, कोई ब्लूप्रिंट भी होता है? यह सवाल बहुत दिलचस्प है और शायद उतना ही पुराना है जितनी सफलता की चाहत। और आज हम जिन नोट्स पर बात करने वाले हैं वो इसी सीक्रेट फॉर्मूले को समझने की एक बहुत मजबूत कोशिश है। बिल्कुल। आज हम द ब्लूप्रिंट फॉर वेल्थ एंड माइंडसेट मास्टरी से मिले नोट्स के जरिए एक बहुत ही खास किताब की परतों को खोलने वाले हैं, नेपोलियन हिल की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल से ज्यादा इस रिसर्च में लगा दिए थे। हाँ, और वो रिसर्च भी कमाल की थी। उन्होंने कोई 500 से ज्यादा उस दौर के सबसे कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए। आप सोचिए, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, मतलब ये सब उनके लिस्ट में थे। वाओ! और उनका मकसद बस एक था, ये पता लगाना कि इन सब लोगों में वो कौन सी एक जैसी बात थी, वो क्या चीज थी जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। और यही आज हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन है, ये समझना कि एक किताब जिसके नाम में रिच यानी अमीर बनना लिखा हो, वो असल में पैसे से ज्यादा दिमागी बनावट, मतलब माइंडसेट पर इतना जोर क्यों देती है, और क्या 100 साल पुराने ये सिद्धांत आज भी काम करते हैं। सारा खेल ही यही है। किताब की जो सबसे मशहूर लाइन है वो एक तरह से इसका जवाब देती है। हाँ, मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। ये सुनने में तो किसी मोटिवेशनल पोस्टर की लाइन लगती है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल। और आकर्षक बात यही है कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा वाला फलसफा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये कोई जादुई मंत्र नहीं है? नहीं, ये एक दिमागी प्रक्रिया है, एक फॉर्मूला है जो हमारे विचारों को एक ऐसी इच्छा, एक ऐसे विश्वास और लगातार एक्शन के साथ जोड़ता है जो मिलकर हकीकत को बदलने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले को खोल कर देखते हैं। किताब में सफलता के 13 सिद्धांत बताए गए हैं। अब एक एक करके गिनने के बजाय हमने इन्हें कुछ हिस्सों में बांटा है ताकि बात आसानी से समझ आए। अच्छा आइडिया है। चलिए इसे ऐसे देखते हैं जैसे हम सफलता का एक साम्राज्य बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक मजबूत नींव। बिल्कुल, किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक गहरी और मजबूत नींव सबसे जरूरी है। और इस साम्राज्य का पहला और सबसे जरूरी पत्थर है इच्छा या डिजायर। और यहाँ नोट साफ कहते हैं कि ये कोई हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं है जैसे काश मैं अमीर होती। ये एक प्रबल इच्छा, मतलब अ बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। हाँ, एक ऐसी इच्छा जो आपके दिमाग पर छा जाए, जो सोते जागते आपको याद रहे। हिल का मानना था कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत यहीं से होती है। सही कहा, ये एक जुनून है। और इसी जुनून से जुड़ते हैं दूसरे और तीसरे सिद्धांत, आस्था और आत्मसुझाव, मतलब फेथ एंड ऑटो सजेशन। इच्छा तो है, लेकिन अगर आपको यकीन ही नहीं कि आप उसे पा सकते हैं तो वो इच्छा बस एक सपना बन के रह जाएगी। आपको अटूट विश्वास यानी आस्था रखनी होगी कि ये मुमकिन है। लेकिन ये विश्वास लाएं कहाँ से? रोजमर्रा की जिंदगी में तो शक और डर हम पे ज्यादा हावी रहते हैं। कहना आसान है कि विश्वास रखो, पर करें कैसे? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है आत्मसुझाव यानी ऑटो सजेशन। किताब के हिसाब से ये विश्वास कहीं से आता नहीं, इसे बनाया जाता है, जैसे एक मसल को बनाया जाता है। बनाया जाता है कैसे? अपने दिमाग को बार बार लगातार वो बातें बताकर जो आप सच करना चाहते हैं। जब आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं इसके काबिल हूं और मैं इसे हासिल करके रहूंगा, तो धीरे धीरे आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो इस बात को सच मानने लगता है। ये अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। अच्छा, तो प्रबल इच्छा और उस पर अटूट विश्वास, ये तो हमारे साम्राज्य की नींव तैयार हो गई। अब नींव के ऊपर क्या? इमारत का नक्शा और उसे बनाने के औजार भी तो चाहिए होंगे। बिल्कुल। ये हमें दूसरे समूह पर लाता है, योजना और ज्ञान, प्लानिंग एंड नॉलेज। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। सफलता सिर्फ किताबी ज्ञान या डिग्री से नहीं मिलती, बल्कि उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की कला से मिलती है। इसे विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहा गया है। मतलब आपके पास दुनिया की सारी जानकारी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे किसी एक लक्ष्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो बेकार है। अच्छा, मतलब सिर्फ गूगल करने से कुछ नहीं होगा, उस जानकारी को असल जिंदगी में लागू करना आना चाहिए। एकदम सही। और ये विशेष ज्ञान आता कहाँ से है? 5वें सिद्धांत से, कल्पना यानी इमेजिनेशन। हमारे नए विचार, क्रिएटिव आइडियाज, यही तो हर आविष्कार और हर दौलत की असली जड़ें। थॉमस एडिसन ने सिर्फ बल्ब के बारे में पढ़ा नहीं था,
उन्होंने उसकी कल्पना की थी, उसे अपने दिमाग में बनते हुए देखा था। कल्पना वो आर्किटेक्ट है जो आपके साम्राज्य का डिजाइन तैयार करता है। तो कल्पना ने डिजाइन बना दिया, विशेष ज्ञान ने बता दिया कि कौन सा मटेरियल लगेगा, लेकिन अब काम शुरू कैसे होगा? उसके लिए चाहिए छठा सिद्धांत, संगठित योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये सबसे जरूरी कदमों में से एक है। ओके। आपके पास एक साफ स्टेप बाय स्टेप प्लान होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे। बिना प्लान के बड़े से बड़ा आइडिया भी सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है। एक सपना और लक्ष्य में बस एक प्लान का ही तो फर्क होता है। वाह, मतलब सोचना और विश्वास करना नींव है, पर बिना प्लान के इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ये हमें हमारे तीसरे समूह की ओर ले जाता है। अब काम शुरू करने का वक्त है, यानी एक्शन एंड परसिस्टेंस। हाँ, यहाँ 7वां सिद्धांत है निर्णय, डिसीजन। कहा गया है कि कामयाब लोग बहुत जल्दी और मजबूती से फैसले लेते हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग नाकामयाब रहते हैं उनमें एक आम आदत होती है, वो फैसले लेने में बहुत वक्त लगाते हैं और फिर किसी की जरा सी सलाह पर उसे बदल देते हैं। अच्छा। कामयाब लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, जल्दी फैसला लेते हैं और फिर उस पर टिके रहते हैं। लेकिन फैसले तो गलत भी हो सकते हैं, और जब मुश्किलें आती हैं तब उस फैसले पर टिके रहना तो और भी मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर 8वां और शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत आता है, दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। यही वो चीज है जो विजेताओं को बाकियों की भीड़ से अलग करती है। दृढ़ता? हाँ, इसका मतलब है लगातार कोशिश करते रहना, चाहे कितनी भी बार हार का सामना करना पड़े। यह है इच्छा शक्ति और आदत का एक मिश्रण है। सोचिए कर्नल सैंडर्स के बारे में। KFC वाले? हाँ, वही, जिन्हें अपनी चिकन रेसिपी के लिए 1000 से ज्यादा बार ना सुनना पड़ा था। वो दृढ़ता का एक जीता जागता उदाहरण है। जब दूसरे हार मान लेते हैं तब भी चलते रहना ही असली परीक्षा है। ठीक है, तो नींव बन गई, नक्शा तैयार है और काम करने वाली टीम भी पूरी मजबूती से डटी हुई है। अब आता है चौथा और आखिरी हिस्सा, वो शक्तियां जो इस साम्राज्य को और मजबूत बनाती हैं। आंतरिक और बाहरी शक्तियां। हाँ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें 9वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड। ये आइडिया मुझे बहुत कमाल का लगा। ये सच में बहुत शक्तिशाली है। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक ही लक्ष्य के लिए अपना ज्ञान और अपनी कोशिशें एक साथ मिला देते हैं। जब एक जैसी सोच वाले लोग मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। ये हर एक इंसान की दिमागी ताकत के जोड़ से कई ज्यादा होती है। एंड्रू कार्नेगी ने अपनी सारी सफलता का श्रेय अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को ही दिया था। मतलब अकेले लड़ने से बेहतर है कि अपने भरोसेमंद सलाहकारों की एक टीम बनाई जाए। अब जो आखिरी के सिद्धांत हैं वो थोड़े गहरे और ज्यादा व्यक्तिगत लगते हैं। हाँ, इन्हें हम साम्राज्य की अदृश्य शक्तियां कह सकते हैं। 10वां सिद्धांत है यौन ट्रांसम्यूटेशन यानी सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, ये थोड़ा समझाइए। क्या इसका मतलब बस अपनी इच्छाओं को दबाना है? नहीं, दबाना नहीं, दिशा देना। हिल का मानना था कि यौन ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। इसे सिर्फ शारीरिक तौर पर देखने के बजाय उन्होंने इसे एक रचनात्मक शक्ति के तौर पर देखा। रचनात्मक शक्ति? हाँ, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने काम, अपनी कला, अपने जुनून की तरफ मोड़ देना। सोचिए, जब कोई आर्टिस्ट या उद्यमी अपने काम में दिन रात एक कर देता है तो वो इसी शक्तिशाली ऊर्जा को एक दिशा दे रहा होता है। ये वो आग है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है। अच्छा, तो ये जुनून और ड्राइव की ऊर्जा है। अगला है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। इसकी बात हमने पहले भी की थी। बिल्कुल, ये हमारे साम्राज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या बार बार दोहराते हैं वो सीधा यहीं जाकर स्टोर हो जाता है और फिर हमारी आदतें और हमारा व्यवहार बन जाता है। और आत्मसुझाव इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नया बेहतर कोड लिखने जैसा है। समझ गई। फिर 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क, द ब्रेन। किताब में इसकी तुलना एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन से की गई है। ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा नहीं लगता? देखिए, हिल का आइडिया अपने वक्त से काफी आगे था, लेकिन आज हम इसे नेटवर्क इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी से जोड़कर देख सकते हैं। जब आप किसी एक समस्या के बारे में गहराई से, जुनून के साथ सोचते हैं तो आपका दिमाग उस समाधान को खोजने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर आपको अचानक किसी बातचीत में, किसी किताब में या कहीं और उसका जवाब रिसीव होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग
उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो चुका है। और आखिर में 13वां सिद्धांत, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। ये क्या है? कोई रहस्यमयी सुपर पावर? इसे आप अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग कह सकते हैं। और ये कोई जादू नहीं है। हिल साफ कहते हैं कि ये तब विकसित होती है जब आप पहले के सभी 12 सिद्धांतों पर महारत हासिल कर लेते हैं। अच्छा। ये अनुभव और आत्म जागरूकता का नतीजा है। ये वो अंदर की आवाज है जो आपको सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करती है, खतरों से आगाह करती है। तो ये कोई जन्मजात शक्ति नहीं, बल्कि एक बहुत ज्यादा विकसित स्किल है। एकदम। ये ज्ञान और अनुभव का चरम है, जब आपका दिमाग इतनी तेजी से डॉट्स कनेक्ट करने लगता है कि आपको वो एक आभास जैसा लगता है। वाह! तो ये है वो 13 सिद्धांत, एक प्रबल इच्छा से शुरू होकर अंतर्ज्ञान तक का सफर। तो कुल मिलाकर इतने सालों बाद भी ये किताब इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है? मेरे ख्याल से इसकी असली ताकत इस बात में है कि ये सफलता को कोई रहस्य या किस्मत का खेल नहीं बताती, बल्कि उसे एक प्रक्रिया, एक सिस्टम बताती है। एक सिस्टम? हाँ, ये एक मानसिक अनुशासन का ढांचा देती है जिसे कोई भी कहीं भी अपना सकता है। ये सफलता को एक लॉटरी का टिकट नहीं, बल्कि एक सीखने लायक हुनर बना देती है। हाँ, और नोट्स में भी यही वजह बताई गई हैं। पहली, ये पैसे से ज्यादा माइंडसेट पे ध्यान देती है। दूसरी, ये आत्मविश्वास और लक्ष्य की स्पष्टता को मजबूत करती है। सही है। और तीसरी, इसके सिद्धांत सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। इन्हें आप अपने करियर, रिश्तों और जिंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपको एक रोड मैप देती है। ये बताती है कि अगर आप अनुशासन, आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ इन सिद्धांतों पर काम करते हैं तो नतीजा मिलना लगभग तय है। ये उम्मीद देती है कि कंट्रोल आपके हाथ में है। तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो यही है कि सफलता कोई हादसा नहीं है। ये साफ लक्ष्यों, मजबूत विश्वास, अनुशासित आदतों और कभी हार ना मानने वाली दृढ़ता का नतीजा है। बिल्कुल सही। ये एक चुनाव है, एक प्रक्रिया है जिसे हर दिन साधना पड़ता है। ये एक मानसिक जिम जाने जैसा है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, और इसी बात पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। इन 13 सिद्धांतों के बारे में सोचिए। इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता, मास्टरमाइंड और बाकी सब। सोचने वाली बात है। हाँ, इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह मत देखिए। जरा सोचिए कि आपके सफलता के साम्राज्य में इस वक्त सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है और कौन सा हिस्सा है जिसे मरम्मत की जरूरत है। क्या आपकी नींव यानी इच्छा और विश्वास तो मजबूत है, लेकिन आपके पास कोई नक्शा, कोई प्लान ही नहीं है? या शायद नक्शा तो बेहतरीन है, पर उस पर काम करने वाली टीम, मतलब आपकी दृढ़ता में कमी है? अच्छा। अपने इस व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट के किस हिस्से पर काम करने की जरूरत है, इसे समझना शायद इस ज्ञान को असल में लागू करने का पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है।